नमस्कार, अलका न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव मराणा में और आज यहां INLD से प्रत्याशी हैं प्रमोद राठी जी। उनका आज यह जनसभा है और वो किन नीतियों के कारण आज बैरिया क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन कौन से जो मूलभूत मुद्दों पर अगर इनकी सरकार आती है तो ये कौन कौन से विकास के कार्य करवाएंगे बैरिया में भी, तो इनसे बात करेंगे। बसपा गठबंधन जिंदाबाद, भाई प्रमोद राठी जिंदाबाद। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ उम्मीदवार प्रमोद राठी पहुंचे गांव मराणा में। उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में बताया और लोगों को अपने समर्थन में वोट देने के लिए अपील की। लेडीज को हर महीने रसोई खर्च के चाहिए कि नहीं? स्वयं के उधार खा दो। मैं एक और बात कहना चाहूँगा भाई, जो अपने 58 साल से ऊपर के आदमी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 7,500 पेंशन चाहिए कि नहीं? और हर घर में युवा को रोजगार चाहिए कि नहीं? ये ना, तो इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा भाई? जो चश्मा लगा रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं, लगे एक दिन चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रयोग करना पड़ेगा 5 तारीख में चश्मे के निशान पे गुट्ठा दबाना पड़ेगा। वोट चश्मे के निशान पे देनी है क्योंकि बसपा इनेलो का गठबंधन है। तो जब ये चीज सारी चाहिए तो भाई थोड़ा थोड़ा तो आपने भी 7,500 लेट का ही थोड़ा बटन दबाना पड़ेगा भाई। आपने भी अपना सिलेंडर मुफ्त और रसोई घर का खर्च, ये सब सामान आपको जो लेना है, तो थोड़ा थोड़ा काम आपने भी करना पड़ेगा। चश्मे के निशान से आपने वो वोट देना पड़ेगा, उसका बटन दबाना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे किसानों की बात करूं। गांव की जो ये सम्मान सूचक पगड़ी आपके सरकार बुजुर्गों ने रखी है, इसको कभी ठेस नहीं पहुंचा देंगे, कभी आग और दाग नहीं लगने देंगे। और मैं भाई प्रमोद राठी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मैं राणा गांव की पावन पवित्र भूमि और इस पवित्र स्थान को नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं राणा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यारे बच्चे और मेरी मातृशक्ति जो आज इतनी बड़ी जगह में अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने आए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही नहरा साहब, भाई अमित, बलराज कर जी और जितने भी इस संघर्ष की घड़ी में मेरे साथ चल रहे हैं, उन सब का मैं आभारी हूँ। आज मैं राणा गांव में आने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबको पता है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर बसपा के प्रभारी आपके बेटे, आपके भाई अमित, मैं राणा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने काका ताऊ, अपने गांव के बुजुर्गों को बताए। सबसे पहले मैं चरणदास मंदिर में यहाँ पर पहुंचे हमारे बसपा और गठबंधन के उम्मीदवार प्रमोद राठी जी, मैं उनका धन्यवाद। चौधरी देवीलाल की जननीतियों को लेकर के आज आप बैरिया क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो लोगों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आपके पास? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हरियाणा प्रदेश की जनता, वो चाहे बैरिया हल्का हो या और बाकी सभी हल्के, उनके अंदर चौधरी देवीलाल के लिए, चौधरी काशीराम के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए, महन मायावती के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान उनके अंदर है, कूट कूट कर भरा है। बहुजन की जनता आपको मौका देती है, तो पहली कदम से आप क्या करने वाले बैरिया हल्के के लिए? सबसे पहले मैं आज आपको बता देता हूँ,
बेरी हलके के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है, जो खेतों में पानी की समस्या है बरसात के मौसम में, वो बहुत ज़्यादा है। गांव में पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। कैंसर की बीमारी पूरे बेरी क्षेत्र में बहुत बुरी तरीके से फैलने लगी। साथ ही साथ जो शिक्षा के हमारे जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हम पीछे हैं। सबसे बड़ी बात मेडिकली सुविधा हमारे बेरी क्षेत्र के अंदर कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि विकास का कोई भी काम बेरी हल्के में नहीं है, ना कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे युवा साथी रोजगार पा सकें। वो सबसे पहले हमारी ये नीति और नियम होगा कि बेरी हल्के के लिए करें। किसान जी बेरी और दिगल में महिला कॉलेज को लेकर बहुत बड़ी लंबे समय से मांग, तो क्या कुछ कहना है यदि आपको मौका मिलता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये बात दिगल गाँव में कही थी कि अगर आपको कॉलेज की आवश्यकता है, सरकार आए ना आए, आप मुझे ज़मीन दें, कॉलेज बनाने का काम मैं करूँगा। किसान और ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनती है और बेरी हल्के की जनता हमें मौका देती है, अपने बेटे को विधानसभा भेजती है, तो जिस दिन मैं विधानसभा के अंदर शपथ लूँगा उस दिन सबसे पहले अगर कलम होगी तो वो कॉलेज की। किसान और कमेरे वर्ग के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में कितना प्रयास रहेगा आपका बेरी क्षेत्र के लिए? ये बात आपने और पूरे हरियाणा की जनता ने बखूबी पता है। केनल और बीएसपी पार्टी रोजगार के मामले में पहले भी अपना परचम ले रहा है। और आप ये देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, बहन मायावती ने मैनिफेस्टो के अंदर लिख रखा है कि हर घर से हम नौकरी देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं। और हम अगर नौकरी नहीं दे पाते तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम, ये हमारी प्राथमिकता है। भाई साहब, एक जैसे आपके बोलने से पहले एक भाई बोल रहा था कि महिलाओं के लिए फ्री सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ कहना है? कितना मतलब इसमें सच्चाई है? मैंने एक ही बात कही थी आपको, देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा देश इस बात को मानता है कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बोल दिया सो बोल दिया। ये आप जिस दिन वो शपथ लेंगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, उससे अगले दिन इन सवालों को आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें आपको धरातल पर दिखाई देंगी। सर, अब की बार बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तो कितना लोगों का प्रोत्साहन मिल रहा है? आप एक चीज़ देखो, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जब किसान और कमेरा एक साथ हुआ है ना, तो उन्होंने हर परिस्थिति को बदल दिया है। चाहे वो बंजर ज़मीन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो खलियान हो, चाहे वो राजनीति हो। जब किसान कमेरा एक साथ होगा तो वो हर हालात को, हर परिस्थिति को अपनी मेहनत के बल पर बदलने का काम करते हैं। और वही आपको प्रदेश के अंदर दिखाई देने को मिलेगा कि किसान और कमेरे ने अपनी मेहनत के बल पर इस प्रदेश के अंदर NLO BSP की सरकार बनाने का काम। बहन शैलजा है, उसके बारे में गलत एक जाति सूची टिप्पणी की गई, तो उसमें इन्होंने का और गठबंधन सरकार है जो बहुजन समाज पार्टी, उसका कितना स्टैंड अप रहेगा? मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों की मानसिकता कमज़ोर है वो इस तरह किसी महिला का, किसी बहन का अपमान करते हैं। हम इंसान हैं, इंसान के रूप में हम इस पृथ्वी पे, इस संसार पे, इस प्रकृति में पैदा हुए हैं। जब हम पैदा होते हैं तो किसी की जात पात धर्म नहीं होता, लेकिन ये कुछ कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सरकारी तंत्र का यूज करने के लिए, सुविधाएं सुख भोगने के लिए ये जाति धर्म इनके अंदर हमारे प्रदेश को बांटने का काम किया है। मैं अपने प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि बहन मायावती, बहन कुमारी शैलजा के सम्मान में अगर आप योगदान देते हो, अपनी माता बहनों का सम्मान करते हो, तो उस पार्टी को और उस पार्टी के नेताओं को 5 तारीख को अपनी वोट की चोट देकर ये एहसास करा दो कि हमारे देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई भी एक है, कुमारी शैलजा भी एक है। चुनाव चिन्ह भाई साहब, चुनाव चिन्ह हमारे दर्शकों को बता देगा। चश्मे का निशान है, 1 नंबर पे निशान है। 5 तारीख ने 1 नंबर के बटन को दबा के अपनी आवाज़, अपना बेटा, अपना भाई आप विधानसभा में भेजो। आपका बहुत बहुत आभार होगा, हम आपके ऋणी रहेंगे और आपके बीच रह के ऐसे ही आपकी मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे और विकास के कार्य बेरी हल्के में कराने का काम। धन्यवाद।